वेदमूर्ति तपोनिष्ठ क्रांतिदर्शी युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों में से आज उपनिषद की स्वाध्याय श्रृंखला में ज्ञानखंड के अंतर्गत कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के तीसरे वल्ली का स्वाध्याय आज करेंगे। तीसरे वल्ली के प्रथम मंत्र में ऋषि कहते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर हैं, वह अश्वत्थ वृक्ष सनातन है। वह विशुद्ध तत्व अविनाशी है, वही ब्रह्म है। समस्त लोग उसी का आश्रय ग्रहण करते हैं, उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता, यही वह ब्रह्म है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, वृक्ष की जड़ों से एक जैसा ही रस संचरित होता है। पत्तियों पुष्पों में वह वृक्ष के गुण के अनुसार रूपांतरित हो जाता है। सृष्टि रूपी सनातन वृक्ष का मूल ऊपर अनंता आकाश में है। वहाँ से संचरित रस सृष्टि के घटकों में पहुंचकर अनेक रूपों में प्रकट होता है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह संपूर्ण विश्व उस प्राण रूप ब्रह्म से ही निश्चित अर्थात प्रकट होकर उसी में गतिशील है। जो उस महान भयंकर प्रहारोद्यत व्रज की तरह ब्रह्म को जानते हैं, वे अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इन परब्रह्म के भय से अग्निदेव तपते हैं, इन्हीं के भय से सूर्यदेव तपते हैं, इन्हीं के भय से इंद्र, वायु और पांचवें मृत्यु देवता दौड़ते हैं। अर्थात परब्रह्म की आज्ञानुसार ही सभी देवता अपने अपने नियत कार्य संपन्न करते हैं। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शरीरांत होने से पूर्व ही यदि व्यक्ति ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो जीव बंधन से छूट जाता है। यदि नहीं प्राप्त कर पाया तो बारंबार विभिन्न योनियों में भ्रमण करता है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, यहाँ ज्ञान का अर्थ स्थूल जानकारी मात्र नहीं है, उसे अनुभव गम्य बनाने की आवश्यकता है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, विशुद्ध अंतःकरण दर्पण के समान है। अर्थात जिस प्रकार निर्मल दर्पण में वस्तु का स्वरूप स्पष्ट दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार विशुद्ध अंतःकरण में ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट दिखता है। पितृलोक में ब्रह्म का रूप स्पष्ट नहीं दिखता है, क्योंकि प्राणियों को पूर्व जन्म की स्मृति रहने के कारण उनका संबंध पूर्व संबंधियों से बना रहता है। गंधर्व लोक में भी ब्रह्म का स्वरूप जल की लहरों के समान अस्पष्ट दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहाँ भोगों से लिप्त रहने के कारण ब्रह्म दर्शन ठीक से नहीं हो पाता। किंतु ब्रह्मलोक में छाया और धूप की भांति आत्मा और परमात्मा का स्वरूप स्पष्ट परिलक्षित होता है। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उदय और लय होते रहने के स्वभाव से युक्त अलग अलग स्थानों में स्थित अनेक रूपों वाली इंद्रियों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष कभी शोक नहीं करता। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इंद्रियों से मन उत्तम है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से जीवात्मा उत्कृष्ट है और जीवात्मा की अपेक्षा अव्यक्त शक्ति उत्तम है। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अव्यक्त शक्ति अर्थात प्रकृति से व्यापक और आकार रहित परम पुरुष परमात्मा श्रेष्ठ है, जिसको जानकर जीवात्मा बंधन से मुक्त हो जाता है और अमरत्व को प्राप्त होता है। नौवें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, इस ब्रह्म का यथार्थ रूप अपने समक्ष प्रकट नहीं होता,
परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को कोई इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। मन को वश में करने वाली विवेक बुद्धि तथा सद्भाव संपन्न हृदय द्वारा बारंबार चिंतन मनन करने से ही उसका सम्यक दर्शन हो सकता है। जो ब्रह्म को इस प्रकार जानते हैं वे अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जब मन के साथ पांचों ज्ञानेंद्रियां आत्म तत्व में स्थित हो जाती है और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है, तब इस स्थिति को जीवात्मा की परम गति कहते हैं। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग माना जाता है। उस समय साधक प्रमाद रहित हो जाता है, किंतु यह योग उदय और अस्त होने के स्वभाव से युक्त है। अतः परमात्मेक्षु को योग युक्त रहने का दृढ़ अभ्यासी होना चाहिए। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस परमात्मा को न वाणी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और न नेत्रों से, उसे मन के द्वारा भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। वह ब्रह्म अवश्य है, ऐसा कहने मात्र से भला उसे कौन प्राप्त कर सकता है। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अस्ति अर्थात वह है और नास्ति अर्थात वह नहीं है। इन दो मान्यताओं में तत्व भाव अर्थात समस्त इंद्रियादि सहित मन बुद्धि को एक करके अनुभव करने की क्षमता द्वारा अस्ति भाव ही प्राप्त करने योग्य है। इस प्रकार की उपलब्धि करने वाले से अंतः चेतन प्रसन्न होता है। वह आत्मदेव ही प्रसन्न होकर ब्रह्मानुभूति का मार्ग खोल देता है। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, व्यक्ति के हृदय में अनेक प्रकार की सांसारिक कामनाएं रहती हैं। जब इनका समूल विनाश हो जाता है तब मनुष्य यहीं इसी संसार में ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है और अमर हो जाता है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए योग ऋषि लिखते हैं, अन्य कामनाएं रहते तत्व भाव बिखरा रहता है, उसके एक होने पर ही साक्षात्कार की स्थिति बनती है। 15वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जब हृदय ग्रंथियां खुल जाती है तब यह मरण धर्मा मनुष्य अमरत्व को प्राप्त करता है। यही वेदांत का अनुशासन है। 16वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हृदय में 101 नाड़ियों का समूह है। उसमें से एक मूर्धा अर्थात कपाल का भेदन करके बाहर निकलती है। उसके द्वारा ऊर्ध्वगमन करने वाला साधक अमृतत्व को प्राप्त करता है। अन्य अवशिष्ट नाड़ियाँ प्राणोत्सर्ग में सहायक होती है। उनसे निकला प्राण कामनाओं के अनुरूप विभिन्न योनियों में जाता है। 17वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सबका अंतरात्मा अंगुष्ठ परिमाण वाला है, जो परम पुरुष परब्रह्म के रूप में सदैव सबके हृदय देश में प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार मूंज से उसकी सीख अलग की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए उचित है कि वह धैर्यपूर्वक अपनी आत्मा को शरीर से पृथक करे, पृथक करके देखे, अनुभव करे, उसे अमृत रूप और शुक्र अर्थात शुद्ध समझे। वह अमृत स्वरूप ही है। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के तीसरे वल्ली के अंतिम मंत्र 18वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, मृत्यु अर्थात यमराज द्वारा उपदिष्ट इस विद्या को पाकर नचिकेता समस्त विकारों से रहित और सर्वथा शुद्ध होकर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया और ब्रह्म भाव ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गया। अन्य कोई जो इस अध्यात्म तत्व को इस प्रकार समझेगा
वह भी ऐसी ही स्थिति प्राप्त करेगा, अर्थात वह भी ब्रह्म रूप होकर भवबंधनों से मुक्त हो जाएगा। शांति पाठः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांतिः। इति कठोपनिषत् समाप्ता। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की